हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक निबंध जिसका शीर्षक है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए निबंध कविताएं लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे भी ऐसे निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। वीडियो अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने निबंध की शुरुआत हम एक कोटेशन के साथ करते हैं। भारत के वो लाल निराले, भारत के वो लाल निराले, कहलाते जनता के प्यारे, कहलाते जनता के प्यारे। आधुनिक भारत का स्वप्न दिखाया, आधुनिक भारत का स्वप्न दिखाया, देश देश को प्रगति की राह चलाया, देश को प्रगति की राह चलाया। कोटेशन के बाद हम प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। राजीव गांधी जी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारतवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक तथा आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न दिखाया और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के छोटे से कार्यकाल में भी अनेक कार्य किए। आधुनिक भारत अर्थात आज का भारत, प्रत्येक भारतवासी के सपनों का भारत, जिसकी नींव राजीव गांधी जी ने अपने समय में ही रख दी थी। एक बार विदेशी राजनेताओं के साथ बातचीत के दौरान श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि भारत मजबूत, आज़ाद, आत्मनिर्भर और दुनिया के अगवा देशों की कतार में खड़ा हो, यही उनका स्वप्न है। वह सदैव भारत को आज़ाद, आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वह भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते थे, एक आधुनिक भारत बनता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए इस स्वप्न को अपना पूरा करने के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए, जिसमें हम, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी जी, तो हमें उनका योगदान जो है, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा, जिसमें उनके जो उन्होंने योगदान दिया था उसके बारे में लिखना होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेंशन किया है। आप लोगों को और कहीं से कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर उसी को एलोब्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। श्री राजीव गांधी जी आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति थे। वे भारत को विश्व की अत्याधुनिक तकनीकों से भरपूर कर विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहते थे। वे सदैव भारत को उसकी एकता तथा अखंडता बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर होता देखना चाहते थे। श्री राजीव गांधी जी ने देश के कई क्षेत्रों में बहुत तेजी से नई पहल करने की शुरुआत की, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ाता है और जो भारत को एक आधुनिक और स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर प्रेरित करता है। तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप लोगों को और भी पता हो तो आप इसमें और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं और इसे इलोबरेट कर सकते हैं। जैसे पंचायती राज, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, संचार क्रांति। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देश में कंप्यूटराइजेशन और कम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय भी राजीव गांधी जी को ही जाता है। उन्होंने ही वर्ष 1986 में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया। राजीव जी ने हिंदुस्तान के गांवों को विकास में हिस्सेदार बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। यह राजीव जी के सपनों के भारत की बुनियाद थी। इसी के साथ राजीव जी ने गांवों को अपने विकास का अधिकार और महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दी। संचार क्रांति के जरिए राजीव जी ने एक तरफ जहां देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा का तेजी से विकास किया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए रोजगार के भी कई अवसर खुल गए थे।
उन्होंने रोजगार के भी कई अवसर प्रदान किए। मतलब संचार क्रांति की वजह से जो क्रांति आई थी, तो उसमें भारत हमारा आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। इसमें लोगों को अपने मतलब अपना अपना रोजगार भी मिल रहा था, बहुत सारे काम और बढ़ गए थे, तो उन लोगों को रोजगार अधिक मिल रहा था, तो सभी खुश थे। योगदान के बाद दोस्तों उसमें अगर आप चाहें तो आप और उसमें जोड़ सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसे और अधिक एलोबरेट, एक एक पॉइंट को एलोबरेट करेंगे तो आपका और अट्रैक्टिव बनेगा। आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, उससे आपका और बड़ा हो जाएगा ऐसे। अब मैं उसके बाद जीवनी पे आती हूँ। मतलब अगर हमने हमने उनका योगदान देख लिया, प्रस्तावना देख लिया, अब एक बार उनके मतलब एक झलक देख लेते हैं जीवन की, जीवन परिचय की। जीवनी। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता इंदिरा गांधी तथा पिता फिरोज गांधी थे। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनकी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई थी। वे बहुत ही शांत तथा सरल स्वभाव के थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सहायता के लिए राजनीति में प्रवेश करना पड़ा था, तथा माता की मृत्यु के पश्चात उन्हें सब कुछ संभालना पड़ा, तथा बहुत ही कम आयु में ही वे देश के प्रधानमंत्री बने। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी मृत्यु, राजीव गांधी जी की मृत्यु 21 मई 1991 में हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जिस आधुनिक भारत में आज हम जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, यह राजीव गांधी जी की ही देन है। उन्हीं के सपनों का नतीजा है, जिसे पूर्ण करने की नींव उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने ही भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा तथा उसे पूरा करने का भी अथक प्रयास किया। नमन है आपको, और सदैव भारत के इतिहास के पन्नों में आपका नाम जीवंत रहेगा। मतलब राजीव गांधी जी के लिए मतलब हमेशा उनका नाम जो है हमेशा हमें याद रहेगा। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में भी लोग याद रखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था, और हमारे भारत को आधुनिक बनाने के लिए जो मतलब टेलीफोन की सुविधाएं हैं, और जो कंप्यूटर जो आज की डेट में सब बहुत नेसेसरी हो गए हैं, कंप्यूटर और मोबाइल, जिसकी नींव जो है वो राजीव गांधी जी ने ही रखी थी भारत में। उन्होंने वही लेकर आए थे, और ताकि हमारा भारत भी मतलब पूरा गांव जो जैसे शहर है, तो शहर गांवों से जुड़े और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। तो बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, इसे और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, इसमें 2-3 और कोटेशन डाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी दूसरे टॉपिक पे ऐसे कविता मतलब या फिर हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी चाहिए, मतलब स्पीच भी चाहिए, कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक पे, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। या फिर जैसे किसी क्लास के क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और मतलब आपका जवाब दूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का, सभी का अच्छे से ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।